जय श्री कृष्णा। आप सबका वैदिक प्रेडिक्ट में स्वागत है। आज का विषय है साप्ताहिक राशिफल 17 अगस्त से 23 अगस्त तक। इस साप्ताहिक राशिफल 7 दिनों के लिए होता है और बहुत शॉर्ट पीरियड है, जो कि आपको डे टू डे एक्टिव प्लान करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो उम्मीद रखता हूँ आपको इससे काफ़ी फ़ायदा मिलता होगा। इस हफ्ते ख़ास जो बदलाव ये है कि पहले दिन से ही सूर्य जो है वो अपनी सिंह राशि में आ गए हैं, और जहाँ पर केतु पहले से ही बैठे हुए हैं और सूर्य भी केतु के ही नक्षत्र में, क्योंकि पहला नक्षत्र मघा नक्षत्र है, केतु का ही नक्षत्र है, तो केतु का प्रभाव काफ़ी रहेगा इन पर। इसके परिणाम क्या होंगे इस पर चर्चा करेंगे। बाकी चंद्र का गोचर वृषभ राशि से शुरू हो रहा है, तो शुरू करते हैं। इससे पहले कि मैं आगे 12 राशियों का एक सप्ताह का राशिफल बताऊं, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक करते वक्त एक हाइप का बटन आता है, वो भी ज़रूर प्रेस कर दें, तो आपके लिए आपकी बड़ी इसमें हमारे हेल्प होगी। और साथ ही में अगर कोई सुझाव हो, कोई प्रश्न हो, तो ज़रूर आप दे सकते हैं, उसका आपको उत्तर ज़रूर मैं दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि के स्वामी मंगल हैं, जो हस्ता नक्षत्र में छठे घर में गोचर कर रहे हैं। छठे घर में क्रूर ग्रह की स्थिति वैसे भी बहुत अच्छी रहती है, तो आपको बेसिकली स्ट्रगल है, क्योंकि छठा घर स्ट्रगल का होता है और स्ट्रगल में मंगल जो है सबसे आगे होते हैं, एक्शन वाले ग्रह हैं, तो आपको स्ट्रगल में बहुत ही आगे रखते हैं, तो यहाँ कोई चिंता करने की बात नहीं है। दूसरे घर में चंद्र हैं, जो कि अपने ऊंच की राशि में है, वृषभ राशि में, तो यहाँ पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी है, धन की स्थिति अच्छी है। तीसरे घर में गुरु शुक्र बैठे हुए हैं, जो आपके कम्युनिकेशन, भाई बहनों के संबंध, आपके साथ जो लोग काम करते हैं वो बहुत अच्छे हैं। चौथे घर में बुध बैठे हुए हैं, ये भी अच्छी स्थिति में है। पाँचवें घर में सूर्य और केतु की युति जो है, यहाँ थोड़ी परेशानी है, क्योंकि सूर्य केतु के इफेक्ट में है और आपके कोई सरकारी काम है उसमें कोई ना कोई परेशानी आ सकती है। आपका प्रेम प्रसंग चल रहा है तो वो हो सकता है टूट जाए या कुछ अनबन सी हो जाए, ऐसा हो सकता है। बच्चों के ऊपर भी आपको थोड़ा अधिक मेहनत करनी पड़ेगी कि वो अपना ध्यान दे रहे हैं अपने काम में या नहीं दे रहे, या पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये देखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको फोकस करना है। और सूर्य क्योंकि अपने ही घर में है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद केतु के साथ होने में और राहु से दृष्टि भी है, तो इसका मतलब ये कि आपको कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। छठे घर मैंने बता दिया। सप्तम भाव के स्वामी शुक्र हैं, शुक्र पार्टनरशिप के उसके घर के हैं, तो यहाँ आपके लिए कोई बहुत बड़ी चिंताजनक बात नहीं है, पार्टनरशिप बहुत अच्छी चलती रहेगी। भाग्य जो है आपका साथ देता रहेगा। कार्यक्षेत्र के स्वामी शनि देव हैं, जो 12वें घर में बैठे हैं और मंगल की दृष्टि भी है। यहाँ पर थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं हलचल है, कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है, काम करने के तरीके की चेंज करना है, या हो सकता है आपको ऊपर से ही कोई प्रोफाइल चेंज हो जाए, ट्रांसफ़र हो जाए, कुछ ऐसी स्थितियाँ पैदा होती हैं। राहु बैठे हुए हैं 11वें घर में, ये आपको अच्छे लाभ दे रहे हैं, धन के लाभ। तो यहाँ धन की स्थिति ओवरऑल अच्छी है, बस आपको अपने काम पर फोकस करना है, अपने कैरियर पर फोकस करना है इस हफ्ते खासकर, और साथ ही में जो क्रिएटिव काम या कोई भी काम करते हैं जो आपको परेशानी दे रहा है, वहाँ फोकस करना है। वृषभ राशि की बात करें तो वृषभ राशि वालों के लिए शुक्र स्वामी हैं, शुक्र दूसरे घर में गुरु के साथ बैठे हैं, बहुत अच्छी स्थिति है। काम भी आपके बनते रहेंगे, धन का भी आपको अच्छा लाभ होगा। 11वें घर में शनि देव भी आपको बहुत अच्छे लाभ दे रहे हैं। कामकाज के क्षेत्र में राहु जो है आपकी बहुत बड़ी मदद कर रहे हैं। यहाँ पर डिप्लोमेटिकली आप अपने तरीके से काम निकालते रहेंगे। चौथे घर में जो है वो सूर्य और केतु हो जाएंगे। चौथे घर में सूर्य और केतु की युति जो है वो आपके सुख में थोड़ा सा
परेशानी क्रिएट करेगी। यहाँ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने घर के अंदर जो है मतलब जो भी माहौल हो उसे कोशिश करें, आर्गुमेंट वगैरह से बचने की कोशिश करें और जो भी परेशानी है उसे निपटाने की कोशिश करें। तो यही आपके लिए सुविधा रहेगी। मंगल पंचम भाव में बैठे हैं, शनि से दृष्ट हैं 11वें घर से, तो यहाँ पर भी थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं परेशानी दिखती है, चाहे वो आपका प्रेम प्रसंग हो, क्रिएटिविटी हो या बच्चों का मामला हो, एजुकेशन का मामला हो, तो भी फोकस बनता हुआ नहीं नज़र आता और आपके लिए कोई ना कोई परेशानी खड़ी हो रही है। यहाँ पर आपके बेसिकली जो सोच में भी आपको एक किस्म से मानसिक तनाव सा बना हुआ है, तो यहाँ आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। पार्टनरशिप की, क्योंकि मंगल ही स्वामी है, मंगल अफेक्टेड है, तो थोड़ी बहुत पार्टनरशिप में भी कहीं ना कहीं बात आएगी, तो वहाँ पर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी कार्य क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर शनि देव स्वामी हैं और शनि देव 11वें घर में बैठे हैं। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, कार्य क्षेत्र से आपको अच्छे लाभ मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। राहु भी जो है 9वें घर में बैठकर आपको अच्छे परिणाम दे रहे हैं। ओवरऑल स्थिति वृषभ राशियों की अच्छी है। अब मिथुन राशि की बात करें तो मिथुन राशि में गुरु और शुक्र बैठे हुए हैं। शुक्र अच्छे स्वामी अच्छे हैं, मित्र हैं आपके, और बुध खुद स्वयं दूसरे घर में बैठे हैं धन भाव में, तो यहाँ पर वाणी के कारक भी हैं और अपने ही नक्षत्र में बैठे हैं, बहुत अच्छी स्थिति है। और चंद्र का गोचर वृषभ राशि से शुरू हो रहा है 12वें घर में, तो ये जैसे ही आगे बढ़ेंगे ओवरऑल आपके लिए पीरियड काफ़ी अच्छा लग रहा है। शनि देव जो है वो 10वें घर में बैठे हैं कार्य क्षेत्र के, तो यहाँ पर भी आपके लिए कोई परेशानी का वो नहीं है सबब। परेशानी है कहाँ, बेसिकली सूर्य और केतु तीसरे घर में हैं, जो कि आपको आपके जो पराक्रम में मदद करते हैं, तो यहाँ पर सूर्य और केतु की स्थिति भी अच्छी हो जाती है। चौथा घर सुख स्थान में यहाँ मंगल आ गए। अब मंगल यहाँ पर क्योंकि शनि से दृष्ट भी हैं, तो यहाँ पर आपके सुख में कमी है। यहाँ पर कोई आप वाहन में आपके परेशानी आ सकती है, ख़राब हो सकता है, सर्विस करवाएं, सही तरीके से देख लें उसमें क्या कमियां हैं। परिवार में भी अगर प्रॉपर्टी का कोई मामला है उसमें आगे बढ़ने से पहले अच्छी तरह से देख लें क्या कमियां नज़र आ रही हैं। माता की सेहत का भी ज़रा ध्यान रखें। ये सब चीज़ें हैं। साथ में बच्चे जो स्कूल पढ़ते हैं उन्हें भी अच्छी तरह से थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है। बाकी 5वें घर के लिए देखा जाए तो शुक्र स्वामी हैं, यहाँ पर आपके लिए स्थिति बहुत अच्छी है। क्रिएटिव काम में आप सफल होंगे, बच्चों से आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे और आपके अगर कोई प्रेम प्रसंग भी हैं तो वो भी कामयाब होंगे। ओवरऑल स्थिति बहुत अच्छी है आपके लिए। अब बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि के स्वामी चंद्र हैं जो 11वें घर में बैठे हैं, अच्छी स्थिति में, लाभ स्थान में हैं। आपकी सोच बहुत पॉजिटिव होगी। और 12वें घर में गुरु और शुक्र की युति है। अब 2 सौम्य ग्रह अगर 12वें घर में बैठे हैं, क्योंकि ये सबकॉन्शियस माइंड का भी है, तो यहाँ पर आप विचार तो करेंगे लेकिन आध्यात्म की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ, और कोई परेशानी वाली बात है नहीं बिल्कुल भी, तो रिलैक्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है। परेशानी कहाँ हो रही है आपको? दूसरे घर में, जहाँ पर सूर्य और केतु बैठे हैं। आपकी वाणी थोड़ा सा तीखी हो रही है। परिवार में भी आपके साथ जो भी आप किसी से वार्तालाप करते हैं, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ताकि किसी को आपकी जो वाणी है उससे कष्ट ना हो, इस बात का ध्यान रखें। बाकी मंगल तीसरे घर में पराक्रम आपका बढ़ाए हुए हैं। मंगल योग कारक ग्रह हैं, तीसरे घर में बहुत अच्छी स्थिति में है। शनि देव 9वें भाव में है। हालांकि शनि और मंगल एक दूसरे को देख रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। राहु 8वें घर में है, जो वैसे भी अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट देते हैं 8वें घर में, तो यहाँ कभी या तो हो सकता है बहुत फ़ायदा दे दें या कभी हो सकता है आपको नुकसान भी दे दें, तो ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। ओवरऑल स्थिति अच्छी है, तो आप बस अपना शिव की आराधना करें और आगे बढ़ते रहें। अब बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि में सूर्य यहीं आ गए हैं अपनी राशि में, हालांकि केतु के साथ हैं, लेकिन फिर भी आपको एक तो ये कि आपका समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, काम काज में आप बिज़ी रहेंगे। ये है कि आपको आराम करने को नहीं मिलेगा, ये स्थिति दिखाई देती है।
इसके अलावा शनि की ढैया भी चल रही है, तो आपकी परेशानियां थोड़ी बहुत तो बनी भी रहेंगी आपके लिए, तो उन सब पर भी आपको नज़र देना है। लेकिन एक तरफ गुरु और शुक्र 11वें घर में आपको धन लाभ भी अच्छा दे रहे हैं, तो ये एक अच्छी स्थिति है। और साथ में ये कहूँगा कि बुध जो है वो 12वें घर में बैठे हैं। बुध की स्थिति थोड़ा सा कमज़ोर है, 12वें घर में कमज़ोर स्थिति रहती है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। अगर आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो एक बार दूसरों से सलाह कर लें, ताकि आपकी प्लानिंग में कोई त्रुटि हो रह गई हो तो आप उसको पूरा करके आगे बढ़ें। तो ये सब स्थिति है सिंह राशि वालों के लिए, ओवरऑल मिले जुले परिणाम हैं। बात करेंगे कन्या राशि की, तो कन्या राशि के लिए देखा जाए तो स्वामी है बुध, और बुध जो है 11वें घर में बैठे हैं। 11वें घर में बुध की स्थिति काफ़ी मजबूत है, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। और गुरु और शुक्र 9वें भाव में बैठे हैं, ये भी आपके लिए बेसिकली 10वें भाव में बैठे हैं, जो कार्य क्षेत्र है आपका, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए। और गुरु की दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है, जो धन में वृद्धि करेंगे। शनि देव 7वें भाव में बैठे हैं और आपकी राशि पर मंगल बैठे हैं, तो एक तो थोड़ा बहुत आपको स्वास्थ्य पर ध्यान देना है, क्योंकि 8वें भाव के स्वामी हैं, शनि से दृष्ट हैं, इस वजह से भी थोड़ा सा। और पार्टनरशिप के घर में है, तो पार्टनरशिप में भी आपको, हालांकि शनि देव ज़्यादा परेशान नहीं करते, बहुत ही सहजता से चलते हैं, लेकिन मंगल और शनि की दृष्टि होने के कारण कोई ना कोई ऐसी कन्फ्लिक्ट सामने आएगी जिसे आपको निपटना पड़ेगा। तो यहाँ बड़े फोकस होकर, बड़े तालमेल बिठाकर चलने की कोशिश करिए पार्टनरशिप में, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे वो आपके मैरिटल पार्टनरशिप हो या बिजनेस पार्टनरशिप हो, दोनों में ही आपको बहुत ही ख्याल रखकर चलना है। तो ये सब स्थिति है कन्या राशि वालों के लिए। और 12वें घर में सूर्य और केतु की युति है। अब 12वें घर में सूर्य केतु की युति जो है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ना कुछ एक मानसिक तनाव पैदा करती है। इससे बचने की कोशिश करें और इसके लिए आप मेडिटेट करें, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अब बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं, जो कि 9वें भाव में बैठे हैं जुपिटर के साथ, गुरु के साथ। अच्छी स्थिति है, भाग्य स्थान में बैठे हैं अगर मालिक, तो बहुत अच्छी बात है और मजबूत स्थिति है। वैसे भी देखा जाए ओवरऑल ग्रहों की स्थिति तुला राशि के लिए काफ़ी अच्छी है। शनि देव 6ठे घर में बैठे हैं, जो आपको स्ट्रगल में बहुत बड़ी मदद करते हैं। राहु 5वें भाव में बैठे हैं, जो आपको एक किस्म से स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ में अच्छे फ़ायदे दे सकते हैं, आपकी लॉटरी भी निकल सकती है। सूर्य और केतु की युति 11वें घर में है, और ये भी बहुत अच्छी है क्योंकि लाभ स्थान है। लाभ स्थान में क्रूर ग्रह अच्छे प्रॉफिट देते हैं। ओवरऑल तुला राशि के लिए, क्योंकि बुध ग्रह भी जो है वो 10वें घर में बैठे हैं, 10वें घर में बेसिकली व्यापार के कारक होते हैं, ट्रेडिंग वगैरह के कारक ग्रह हैं, तो स्थिति काफ़ी अच्छी है। मंगल 12वें घर में बैठे हैं, और मंगल बेसिकली देखा जाए तो 7वें भाव के स्वामी हैं, धन भाव के स्वामी हैं। 12वें घर में मतलब ये कि या तो विदेश के आपको इनकम होती है, या थोड़े बहुत खर्चे हो सकते हैं, और शनि की दृष्टि है, जिस वजह से हो सकता है अगर आपको विदेश से इनकम नहीं है तो आपको खर्चे बढ़ सकते हैं, ये देखने की ज़रूरत है। बाकी 8वीं दृष्टि इनकी अपनी राशि पर पड़ती है, जो कि आपका 7th हाउस है, पार्टनरशिप का है। तो यहाँ पर जब ग्रह खुद अपनी राशि को देखते हैं तो उसको मजबूती देते हैं, तो यहाँ आपके पार्टनरशिप में मजबूती बढ़ेगी, तो यहाँ कोई चिंताजनक बात नहीं है। ओवरऑल स्थिति तुला राशि वालों के लिए सप्ताह बहुत ही अच्छा है। वृश्चिक राशि की बात करें तो वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं। मंगल 11वें घर में बैठे हैं, आपका लाभ स्थान है, स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए। और 7वें भाव में चंद्र बैठे हुए हैं, जो कि ये भी एक अच्छी स्थिति है। 8वें घर में जुपिटर और शुक्र बैठे हुए हैं।
अब यहाँ पर 8वें घर में शुक्र की स्थिति तो अच्छी गिनी जाती है, लेकिन गुरु जो है थोड़ा यहाँ कमज़ोर होते हैं। तो यहाँ पर आपको जो गुरु के प्रॉफिट जो मिलने चाहिए थे, जो पॉजिटिव परिणाम वैसे नहीं मिल पाएंगे, कुछ रुकावटें, कुछ परेशानियाँ आएंगी। तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा। पंचम भाव में शनि देव बैठे हैं, जो आपके बेसिकली काम भी जो है वक्री हैं। वक्री ग्रह आपको पिछले कोई काम अगर पेंडिंग रह गए हैं वो करने को कहते हैं, और अभी के काम जो हैं वो आपको डेफिनेटली फिर थोड़ा रोकने पड़ते हैं। तो ऐसी स्थिति दिखाई देती है। चौथे घर में राहु है और राहु पर गुरु की दृष्टि भी है, तो ओवरऑल चौथे घर में राहु जो है वो अच्छे परिणाम देते हैं। तो वो स्थिति ठीक ठाक है आपके लिए। बस आपको सिर्फ यही करना है कि मंगल आपके 11वें घर में बैठे हैं, शनि के आमने सामने हैं। तो जो ये शनि देव 5वें घर में बैठे हैं, जो काम मतलब जो करने के लिए कहते हैं, मंगल की दृष्टि होने से थोड़ा सा परेशानी क्रिएट होती है, कुछ कन्फ्लिक्ट आते हैं, कहीं ना कहीं कुछ रुकावटें, कोई ऑब्स्ट्रक्शंस, कोई डिलेज, ये सब देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा फोकस करके चलने की ज़रूरत है, बाकी और कोई परेशानी नहीं है। अब धनु राशि की बात करें तो धनु राशि के स्वामी गुरु हैं, और गुरु सप्तम भाव में बैठे हैं, अपनी राशि को देख रहे हैं, मजबूती दे रहे हैं, बहुत अच्छी स्थिति में हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साथ में शनि शुक्र भी बैठे हैं, जो कि छठे घर के मालिक हैं। तो छठे घर के मालिक जब सप्तम में बैठते हैं तो कोई ना कोई पार्टनरशिप में कहीं वाद विवाद बढ़ता है उस चीज़ को, क्योंकि लेकिन गुरु साथ हैं इस वजह से वो कंट्रोल कर लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है, बस थोड़ा सा तालमेल बना के चलें तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ढैया चल रही है आपकी भी शनि की, शनि चौथे घर में और साथ में वक्री भी हैं। तो कोई अगर घर में कोई ऐसे काम हैं जो पहले आपने प्रॉमिस किए थे नहीं किए, तो उसका आप निपटा दें, ज़्यादा बाकी ठीक रहेगा आपके लिए। राहु तीसरे घर में बैठे हैं, तीसरे घर के राहु आपको बड़ी अच्छी रिजल्ट देते हैं, यहाँ भी कोई परेशानी नहीं है। और बुध ग्रह जो है वो 8वें घर में बैठे हैं, तो बुध भी जो है अपने नक्षत्र में बैठे हैं। 8वें घर में बुध भी अच्छे ही परिणाम देते हैं। ओवरऑल स्थिति धनु राशि वालों के लिए बहुत अच्छी है। सूर्य और केतु नवम भाव में हैं, केतु नवम भाव में बहुत अच्छे रहते हैं, धर्म के घर में हैं, धार्मिक चीज़ों को बढ़ावा देते हैं। सूर्य अपने घर में हैं, तो यहाँ पर आपके लिए बिल्कुल बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है। अब बात करेंगे मकर राशि की। तो मकर राशि के लिए देखा जाए तो शनिदेव स्वामी हैं, तीसरे घर में बैठे हैं। तीसरा घर एक किस्म से पराक्रम का है, और यहाँ पर शनिदेव आपकी मदद करते हैं। दूसरे घर में राहु हैं धन के भाव में, तो यहाँ पर आपके धन के बारे में आपकी एम्बिशंस बढ़ाते हैं, तो उस पर आपको फ़ायदा तो होता ही है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी गुरु और शुक्र ये छठे घर में आ गए, और यहाँ पर छठे घर में इन दोनों की जो युति है वो थोड़ा कमज़ोर हो जाती है। तो इस वजह से आपको हो सकता है उतने फ़ायदे ना मिलें, आपको स्ट्रगल थोड़ा सा अधिक करना पड़ेगा। और साथ में सूर्य और केतु भी, क्योंकि 8वें घर में हो गए, तो 8वें घर में सूर्य और केतु की युति भी उतनी अच्छी नहीं है, जो आपको ये कहती है कि आप थोड़ा सा कहीं अगर स्वास्थ्य में प्रॉब्लम है तो उस पर ध्यान दें, वैल्यूएबल चीज़ों का ध्यान रखें, और किसी के साथ कोई आर्गुमेंट्स वगैरह से बच कर रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो कहीं ना कहीं आपके लिए परेशानियां भी हैं, लेकिन साथ में समाधान भी हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो मिश्रित परिणाम है मकर राशि वालों के लिए। चंद्र का गोचर देखा जाए तो पंचम भाव में है, तो ओवरऑल स्थिति जो है आपके लिए, चंद्र जो है वो पंचम भाव में बैठे हैं, उसके बाद छठे में जाएंगे, और छठे में गुरु और शुक्र के साथ होंगे, फिर ये सप्तम भाव में आएंगे। लास्ट में ये जब ये सप्ताह के अंत में सूर्य और केतु के साथ होंगे, तब थोड़ा सा आपके लिए 2 दिन जो है वो मानसिक तनाव बढ़ता हुआ दिखाई देता है।
इसके बाद अब बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए स्वामी है शनिदेव, दूसरे घर में बैठे हैं और आपकी राशि पर राहु बैठे हुए हैं। राहु बेसिकली उनकी सबसे पसंदीदा राशि है कुंभ राशि, अच्छे परिणाम देते हैं। शनिदेव दूसरे घर में हैं, धन भाव में वक्री बैठे हैं। वक्री का मतलब ये होता है कि आप हो सकता है कोई धन पहले का जो अटका हुआ था वो अब मिल जाए, लेकिन अभी जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें कहीं ना कोई रुकावट आ सकती है। परिवार में भी कोई आपका कोई काम पहले रह गया था तो उसे निपटा दें, ऐसा कुछ दिखा सकते हैं। दूसरा, 8वें घर में मंगल बैठे हैं और मंगल और शनि आपस में दृष्टि भी है, तो आपको थोड़ा सा बचकर चलना है। बचकर किस तरीके से? आप ड्राइव करते हैं तो उसमें ध्यान रखें। आपका कोर्ट कचहरी का केस है उसमें आपको ज़रा ज़्यादा फोकस रखना पड़ेगा। आपको कोई तकलीफ़ है, शारीरिक तकलीफ़ है, उसमें आपको ज़रा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा ताकि आप उसका तुरंत इलाज करें। मतलब डिले करने की बात नहीं है, फोकस करेंगे तो आपकी परेशानियां कम होंगी। इन चीज़ों पर आपको ज़रूर ध्यान देना है। बाकी सप्तम भाव में देखा जाए तो सूर्य और केतु की युति है पार्टनरशिप में कहीं ना कहीं। हालांकि सूर्य अपने घर में बैठे हैं, लेकिन पार्टनरशिप के मामले में देखा जाए तो सूर्य हमेशा अलगाव की तरफ ले जाते हैं। तो आपको साथ में केतु भी है, केतु भी डिटैच करते हैं, तो हो सकता है आपकी पार्टनरशिप कहीं टूटने के कगार पे तो नहीं है, इस चीज़ को देख लें। और अगर उसमें तालमेल बिठा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी आपके लिए, उसके कामयाबी होगी, क्योंकि थोड़े समय की बात होती है। सूर्य तो 1 महीने के लिए यहाँ रहेंगे, उसके बाद आगे राशि बदल लेंगे, तब परेशानियाँ कम हो जाएंगी। लेकिन पार्टनरशिप तो लंबी चलती है, बिजनेस पार्टनरशिप हो या मैरिटल पार्टनरशिप हो, ये तो लंबी चलती हैं। तो यहाँ थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ती है, अपनी चीज़ों को समझना पड़ता है और तभी आगे बढ़ें, तालमेल बिठानी पड़ती है, इससे आपको कामयाबी मिलती है। तो ओवरऑल आपके लिए भी थोड़ा मिश्रित परिणाम है, जहां आपको ध्यान देना है वहीं आप ध्यान दीजिए। बाकी मीन राशि की बात करें तो मीन राशि के स्वामी गुरु हैं। गुरु चौथे घर में शुक्र के साथ बैठे हुए हैं। गुरु चौथे घर में अच्छी स्थिति में है, लेकिन शुक्र क्योंकि 8वें घर के स्वामी हैं तो कोई ना कोई परेशानी भी लेके आएंगे। यहाँ पर आपका वाहन हो सकता है ख़राब हो जाए, ये परिस्थिति हो सकती है। तो ओवरऑल आपको वैसे देखा जाए तो गुरु साथ बैठे हैं तो इसलिए बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। ऐसे ही छठे घर में सूर्य और केतु की युति है। छठे घर में सूर्य केतु की युति बहुत अच्छी है, जो आपको स्ट्रगल में आपकी मदद करती है। शनिदेव आपकी राशि पर बैठे हैं और सप्तम भाव में मंगल आ गए, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपकी राशि पर ढैया चल रही है, तो शनिदेव वक्री भी हैं, तो आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर कोई परेशानी है, मस्तिष्क में कोई परेशानी है, कोई ट्रीटमेंट कराना है तो ज़रूर कराएं। मंगल की युति है, मंगल सप्तम भाव में बैठे हैं, आपस में शनि और मंगल की समसप्तम दृष्टि है, जो आपके पार्टनरशिप में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट ला सकती है, उसे भी आपको देखना है। वैसे देखा जाए तो मंगल भाग्य स्थान के स्वामी हैं, तो बहुत ज़्यादा परेशान तो नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आप तालमेल बिठा के चलेंगे तो आपके लिए ज़्यादा परेशानियां नहीं होंगी। हालांकि ढैया के 7.5 के चलते कहीं ना कहीं शनिदेव आपको परेशानियां तो देंगे, ये तो तय है, लेकिन डिपेंड करता है आपके बर्थ चार्ट में शनि कैसे हैं, उस पर डिपेंड करता है। बाकी आप इसके उपाय करें शनिदेव के लिए, खासकर जैसे कि आप वृद्ध लोगों की सेवा करें, आप अपंग लोगों की सेवा करें, गरीब लोगों की सेवा करें। सेवा में ही आप अपना अगर टाइम थोड़ा दें तो शनिदेव आपसे बहुत प्रसन्न होंगे और आपको जो है परिणाम अच्छे देंगे। तो ये था 12 राशियों के लिए साप्ताहिक राशिफल। अगर आपको लगता है कि कोई आपको परेशानी चल रही है तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर अपना जन्म का विवरण देकर अपने कंसल्टेशन करवा सकते हैं। धन्यवाद।